हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग सूफी मूवमेंट, सूफी आंदोलन का एक पार्ट पढ़ चुके हैं। तो दूसरे पार्ट पे हम लोग स्टडी शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि भारत में जो पहले सूफी भारत आए वो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और जिनका नाम अब्दुल्ला उस्मान अल हुजवीरी था। इन्होंने भारत में एक पुस्तक की रचना भी की जिसका नाम कशफुल महजूब था। इस तरह से भारत में सूफी सिद्धांत का पहला परिचय या भारत में सूफी मत का पहला आगमन इसी समय हुआ, महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय। लेकिन इन्होंने भारत में सूफी मत, सूफी सिलसिला या सूफी संप्रदाय की कोई स्थापना भारत में नहीं की। इसके बाद भी हम लोग जानते हैं कि गुजरात और सेवान के क्षेत्र में कुछ और भी सूफी आए, लेकिन उनके द्वारा भी भारत में सूफी संप्रदाय की स्थापना नहीं की गई। भारत में सूफी मत की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी के अंत के समय, जिस समय मोहम्मद गोरी ने भारत पे आक्रमण किए, तो 1192 में वो उसके साथ भारत आए और आकर के अजमेर में बस गए। अजमेर को अपनी खानका यानी कि अपना आश्रम बनाया और ये जो आश्रम इन सूफियों के होते थे ये पीरी और मुरीदी की प्रथा पर आधारित होते थे। पीर यानी कि गुरु और मुरीद यानी कि शिष्य। इस तरह से इसी प्रथा के आधार पे ये आगे चलते थे। तो इन्हीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में सूफी मत की स्थापना की गई थी। भारत में जो सूफी सिलसिले हम लोग को मिलते हैं तो अबुल फजल की जो पुस्तक है उससे हमें पता चलता है कि भारत में 14 सिलसिले स्थापित थे या काम कर रहे थे। लेकिन इन 14 सिलसिलों में 6 सिलसिले ही ऐसे थे जो लोकप्रिय हुए। बाकी सिलसिलों का अस्तित्व तो रहा, बाकी संप्रदायों का अस्तित्व तो रहा, लेकिन वो उतने लोकप्रिय नहीं हो पाए। जो सिलसिले लोकप्रिय हुए उसमें सुहारवर्दी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, फिरदौस सिलसिला, नक्शबंदी, सत्तारी और कादरी, यही सिलसिले भारत में लोकप्रिय हुए। ये जो सिलसिले थे या जो सूफी संप्रदाय थे, सूफी मत थे, इन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वो जो बाशरा थे और एक वो जो बेशरा थे। बाशरा वो थे जो शरीयत के नियमों को मानते थे और शरीयत के नियमों का पालन करते थे, और बेशरा वो सूफी संप्रदाय थे जो शरीयत के नियमों से बंधे हुए नहीं थे, जो शरीयत के सिद्धांतों को नहीं मानते थे और पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे। इनमें जैसे कलंदरी को हम रखते हैं, सदा सुहागन हम लोग रखते हैं, मलंग को इसमें रखते हैं। तो ये ऐसे संप्रदाय थे जो शरीयत के नियमों का पालन नहीं करते थे और शरीयत से किसी तरह बंधे हुए नहीं थे। लेकिन भारत में जो सिलसिले लोकप्रिय हुए वो बाशरा थे, यानी कि ऐसे सिलसिले जो शरीयत के नियमों का पालन करते थे और शरीयत के नियमों से बंधे हुए थे। बाशरा संप्रदायों में भी हम जो एक विभाजन कर सकते हैं, तो एक और विभाजन हम लोग बाशरा संप्रदायों में कर सकते हैं और वो है वहदत उल वजूद और वहदत उल शहूद। यानी कि बाशरा में भी कुछ ऐसे संप्रदाय थे जो वहदत उल वजूद के सिद्धांत को मानते थे और कुछ ऐसे सिलसिले थे जो वहदत उल शहूद के सिलसिलों को मानते थे। वहदत उल वजूद का जो सिद्धांत दिया था वो इब्ने अरबी ने दिया था और वहदत उल शहूद का जो सिद्धांत दिया था ये अब्दुल्ला सिम्मानी ने दिया था। वहदत उल वजूद कहता है कि जो हमा है वही खल्क है, जो खल्क है वही हमा है। यहाँ पे हमा को प्रकृति और खल्क को ईश्वर कहा गया, यानी कि ईश्वर और प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। जो ईश्वर है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही ईश्वर है, यानी कि परम तत्व की एकता, ईश्वर और प्रकृति दोनों एक है। जबकि वहदत उल शहूद कहता है कि हमा अलग है और खल्क अलग, यानी कि प्रकृति अलग है और ईश्वर अलग। जिसने प्रकृति को बनाया वो प्रकृति नहीं हो सकती,
वो कहते हैं कि प्रकृति को बनाने वाला ईश्वर है और ईश्वर और प्रकृति इसीलिए दोनों अलग अलग हैं। इस तरह से ये सिद्धांत सिम्मानी महोदय के द्वारा दिया गया था। भारत में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सिलसिला था वो चिश्ती संप्रदाय था। हम लोग जानते हैं कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो गोरी के आक्रमण के समय 1192 में भारत आए और आकर के यहाँ अजमेर अजोधन जिसे कहा गया में आकर के बस गए थे। यहाँ ये जो चिश्ती सिलसिला था इसने कई सारे महत्वपूर्ण सूफियों को जन्म दिया, जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, इसके साथ साथ यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया, नासरुद्दीन चिराग दिल्ली, इसके साथ साथ अमीर खुसरो, गेसूदराज, इसके साथ साथ बुरहानुद्दीन गरीब। ये सब सूफियों का उदय इसी संप्रदाय से हुआ। इस संप्रदाय के लोग गरीबी के जीवन में विश्वास रखते थे। राजाओं के दान को, राजाओं के शरण को वो स्वीकार नहीं करते थे। ये लोग सभी धर्मों को समान मानते थे, सभी धर्मों का आदर करते थे। इसके साथ साथ ये लोग गरीब लोगों को भोजन कराना, गरीब लोगों की सेवा करना, बीमार लोगों की सेवा करना, उससे भी ये लोग जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ ये जो चिश्ती संप्रदाय था इसने संगीत को भी मान्यता प्रदान की। संगीत यानी कि समा को ये लोग स्वीकार करते थे। ये मानते थे कि इस संगीत से ईश्वर की अनुभूति होती है और इस तरीके से कई सारे संगीतों का आयोजन इनकी खानकाहों में होता था और इसी से सूफी संगीत का जन्म हुआ, जो आज भारत में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है। इसके साथ साथ भारत में एक और संप्रदाय लोकप्रिय हुआ जिसे सुहारवर्दी संप्रदाय कहा जाता है। सुहारवर्दी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो बहाउद्दीन जकारिया थे और इन्होंने मुल्तान को अपना सेंटर, अपना केंद्र बनाया और यहीं से सूफी मत का प्रचार किया। इसी की एक शाखा फिरदौसी संप्रदाय बिहार में स्थापित हुई, जिसके संस्थापक यहया मनहेरी थे। ये जो संप्रदाय था ये राजकीय सेवा को स्वीकार करता था, यानी कि राजकीय पदों पे ये नियुक्त होते थे। गरीबी के जीवन में इनका विश्वास नहीं था। ये बड़ी शान शौकत और ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। इसके साथ साथ ये लोग संगीत को नापसंद करते थे और पूरी तरीके से शरीयत के नियमों का ही ये लोग पालन करते थे। एक और संप्रदाय कादरी संप्रदाय था, जो 15वीं शताब्दी में जिसका उदय हुआ और इसके जो संस्थापक थे वो नेमतुल्ला थे। ये जो कादरी संप्रदाय था ये संप्रदाय रूढ़िवादी और उदारवादी दोनों था, यानी कि शरीयत के नियमों को लेकर के तो ये शरीयत को लेकर के तो ये रूढ़िवादी था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति ये उदारवादी था। इस तरह से सत्तारी सिलसिला भी भारत में लोकप्रिय हुआ। 15वीं शताब्दी में ही एक और सिलसिला भारत में स्थापित हुआ जिसका नाम था सत्तारी संप्रदाय। सत्तारी संप्रदाय के संस्थापक अब्दुल्ला सत्तार थे और इसके साथ साथ ये जो सत्तारी संप्रदाय था ये योग पंथ को अपनाता था। योग क्रियाएं करते, इसके जो सूफी होते थे वो योग क्रियाएं भी किया करते थे। इस तरीके से योग को अपनाने वाला ये पहला संप्रदाय था। इसके साथ साथ एक और संप्रदाय या एक और सिलसिला भारत में स्थापित हुआ जिसका नाम नक्शबंदी था। इसके संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला थे और ये एक रूढ़िवादी संप्रदाय था। शेख अहमद सरहिंदी इसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ ये जो सिलसिले भारत में स्थापित हुए, सूफी संप्रदाय भारत में स्थापित हुए, इन्हीं के प्रयासों के कारण बहुत बड़ा प्रभाव हम लोग भारत में देखते हैं। जैसे आज भारत में एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हो चुका है, यहाँ पे सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। तो ये जो दृष्टिकोण पैदा किया, ये जो विचार पैदा किया, वो इसी सूफी संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया गया। इसके साथ साथ सूफी संगीत की जो उत्पत्ति हुई है वो भी इन्हीं सूफियों के प्रयासों से हुआ। इन्हीं सूफियों ने अपने प्रयासों से राजाओं के दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया और ये परिवर्तन हम लोग बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां इनके दृष्टिकोण में देख सकते हैं कि इनका दृष्टिकोण सभी धर्मों के प्रति उदार था, विशेषकर हिंदू धर्म के प्रति। तो राजाओं के दृष्टिकोण को उदार बनाने में
भी इन सूफियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये सूफी संप्रदाय हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।